पाकिस्तान ने तय किया है कि वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को 3 अरब डॉलर का कर्ज वापस लौटाएगा। पुराने लोन को भी पूरी तरह से चुकाया जाएगा। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद अहम फैसले की जो पाकिस्तान ने लिया है। पाकिस्तान ने तय किया है कि वो इस महीने में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को 3 अरब डॉलर का कर्ज वापस लौटाएगा, यानी 3 अरब डॉलर। ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि पाकिस्तान दशकों से इस तरह के लोन को बार बार आगे बढ़ाता आया है, लेकिन अब उसने ये पारंपरिक तरीका छोड़ने का निर्णय ले लिया है। पहले यूएई पाकिस्तान को ये रकम सालाना आधार पर रोल ओवर करता था, मतलब कर्ज की अदायगी को हर साल टाल दिया जाता था और ये रकम देश में रहती थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने यह निर्णय लिया है कि पूरा पैसा एक बार में चुकाया जाएगा और इस भुगतान की तारीखें भी तय कर दी गई है, यानी 11 अप्रैल को 450 मिलियन डॉलर, 17 अप्रैल को 2 अरब डॉलर और 23 अप्रैल को 1 अरब डॉलर चुकाया जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रकम में से 450 मिलियन डॉलर का कर्ज 1996 और 97 के बीच में लिया गया था और ये केवल 1 साल के लिए था। लेकिन पिछले 30 सालों में ये कर्ज बार बार रोल ओवर होता रहा है। अब पाकिस्तान सरकार ने फैसला आखिरकार ले लिया है कि इसे पुराने लोन को भी पूरी तरह से चुकाया जाएगा। इस कदम के पीछे सरकार का मकसद है कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता और आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भरोसेमंद बने। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार रोल ओवर की परंपरा ने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर और निर्भर दिखाया था, लेकिन अब वो इस छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। प्लानिंग तो अच्छी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से बचाव मिलेगा। इसके अलावा ये फैसला इस बात को भी संकेत देता है कि पाकिस्तान यूएई के साथ आर्थिक साझेदारी और निवेश को बढ़ावा देना चाहता है, ना कि केवल कर्ज पर निर्भर रहना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा पैसा पाकिस्तान ने कहां से लाया। कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि आईएमएफ प्रोग्राम और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। वहीं कुछ का कहना है कि ये यूएई और पाकिस्तान के बीच किसी रणनीतिक समझौते या विशेष डील का परिणाम हो सकता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत यूएई ने ही की थी। यूएई ने हाल ही में रोल ओवर की नीति में बदलाव किया था। पहले वो पाकिस्तान को आसान शर्तों पर यह लोन आगे बढ़ाता था, लेकिन अब उसने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि मध्य पूर्व में चल रहे ईरान और इजराइल के तनाव के बीच यूएई को अपने वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ रही है। पाकिस्तान की मौजूदा विदेश मुद्रा भंडार स्थिति भी थोड़ी सी मजबूत जरूर है। फिलहाल उसके पास 21 अरब डॉलर से अधिक का रिजर्व बताया जा रहा है, जिससे वो इस भुगतान को कवर कर सकता है। हालांकि आने वाले महीनों में पाकिस्तान को फिर से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मदद की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही सऊदी अरब के साथ हालिया स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट ने भी यूएई को नाराज किया था। इस डील में पाकिस्तान ने खुलकर सऊदी का साथ दिया, जबकि यूएई ने इसे अपनी रणनीतिक नजरों से देखा। इस वजह से यूएई ने तुरंत कर्ज की भुगतान की मांग भी कर दी। यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक दोहरी चुनौती भी है। एक तरफ उसे सऊदी के साथ अपने रक्षा समझौते की कीमत चुकानी है और दूसरी तरफ यूएई जैसे पुराने आर्थिक सहयोगियों के भरोसे को भी बनाए रखना है। इस कदम से एक स्पष्ट संदेश जाता है कि पाकिस्तान अब कर्ज पर निर्भर रहने वाला देश नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला देश भी बनना चाहता है। ये कदम वित्तीय सुधार और अंतर्राष्ट्रीय भरोसेमंद को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान के 3.5 अरब डॉलर के फैसले का पूरा सच। ये सिर्फ कर्ज का भुगतान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक छवि सुधारने और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप और भी अपडेट्स सीधा पा सके। पाकिस्तान ने तय किया है कि वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को 3 अरब डॉलर का कर्ज वापस लौटाएगा। पुराने लोन को भी पूरी तरह से चुकाया जाएगा।